नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये आपके द्वारा पूछे हुए बहुत सारे प्रश्नों का इसमें आपका उत्तर मिलेगा। दोस्तों, मेरे कमेंट में बहुत सारे प्रश्न आए हैं इससे संबंधित कि हमारे बैगन के पेड़ या टमाटर या फिर मिर्ची फूल देते हैं, फल नहीं देते हैं, साथ ही इनके पत्ते करली हो जाते हैं यानी टूड़े मुड़े हो जाते हैं। इस तरह का जो आप देख रहे हो टूड़े मुड़े ये पत्ते देख रहे हो, इस तरह के करली हमारे पौधे के पत्ते हो जा रहे हैं। आप ऊपर दोस्तों ये एक बीमारी है, इसको लीफ कर्ल कहते हैं, मुरोड़िया रोग कहते हैं, मुर्रा रोग भी कहते हैं, पतीसी कुरना भी कहते हैं, कुकड़ा भी कहते हैं। हर जगह इसको हर भाषा में कहते हैं। इसमें पत्ते आप देख रहे होंगे कि टूड़े मुड़े हो जाते हैं और ये बीमारी जो है लग जाती है पौधे में तो धीरे धीरे करके पेड़ को बर्बाद करती है, उसमें फ्रूट नहीं लगते हैं और वो धीरे धीरे मर जाती है। दोस्तों, इसके मैं कारण भी आपको बताऊंगी, उससे बचने के उपाय भी बताऊंगी और कुछ इस पर जो उपयोग करने वाले जो पेस्टिसाइड है उसके नाम भी बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो को देखना, बीच में मत चले जाना। दोस्तों, इसको हम लोग जो कहते हैं उसमें 3 तरह का इसमें रोग लगता है। बैगन, टमाटर और मिर्ची में मैक्सिमम ये देखने को मिलता है। शिमला मिर्च के पौधे में भी देखने को मिलता है ये पत्ते मुड़ने वाला। और ये क्या किस किस के कारण होता है? एक तो होता है आपका देखोगे कि उसको बोलते हैं हम लोग कि पत्ते सिकुड़ी हुई है और उसमें आप देखोगे कि फूल फल नहीं लग रहे हैं। पहला जो इसमें होता है ये मकड़ी के कारण होता है, मकड़ी रोग इसको बोलते हैं, जो रेड या येलो रंग के माइट से ये वो लगता है। दूसरी जो है उसमें आप वायरस जो है वो उसके कारण होता है। वायरस जो है आपके प्लांट में व्हाइट फ्लाई से लग जाता है। व्हाइट फ्लाई आके और अपने वहाँ पर अंडे वगैरह ये सब गंदगी फैला देती है, जिससे कि आपके पौधे में वायरस रोग लग जाता है और उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं और फल उसके झड़ने लगते हैं। और तीसरा जो है दोस्तों वो आपका थ्रिप्स है। थ्रिप्स में एक ये होती है कि जो पत्ते सिकुड़ते हैं और सिकुड़ने के बाद ऊपर की तरफ वो पत्ते मुड़ जाते हैं, ऊपर की तरफ मुड़ते हैं, नीचे की तरफ मुड़ते हैं, तो वो आपका थ्रिप्स नहीं है, वो सिकुड़ी हुई है। तो आपका वो क्या बोलते हैं मकड़ी का अटैक हो सकता है या फिर उसमें वायरस लगे हुए हैं। लेकिन ऊपर की तरफ अगर पत्ते सिकुड़े भी हुए हैं और ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं तो ये थ्रिप्स के कारण होता है। दोस्तों, अब जब ये जान गए हम लोग तो इससे बचने की कुछ बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है आपको कि बचने के लिए सबसे पहले जो आपको खराब टहनियाँ दिखाई दे जिसमें रोग लग चुके हों उनको आप काट कर हटा दो और कहीं दूर में जाकर उसको जला दो या गाड़ दो नीचे। दूसरी चीज़ है कि अपने पौधे के पास गुड़ाई करके रखो, घास फूस नहीं निकले, क्योंकि घास फूस रहने से वो वायरस वाली बीमारी इसमें आराम से पकड़ लेती है। इसी के साथ आपको मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात शेयर करने जा रही हूँ कि दोस्तों, कोई भी पौधा चाहे आप बीज से लगा रहे हो या फिर आप मार्केट से खरीद कर पौधा ला रहे हो, दोस्तों अगर आप बीज से लगा रहे हो तो या फिर पौधा खरीद के लाए हो, सीडलिंग आप खरीद के लाए हो, फिर भी उसको बिना उपचारित किए हुए अपने सॉइल में मत लगाओ, क्योंकि उपचारित नहीं अगर करोगे तो ये बीमारी जो मैंने बात की है आपको ये लगने की पूरी संभावना रहती है। उपचारित करने में आप इसको इमीडाइक्लोरिफाइड 70.7 या 17.8 जो मिलती है उसको लेकर आप कर सकते हो। इसके अलावे आप कन्फिडोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उपचारित करके ही अपने पौधे को लगाओ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पौधे को बीमारी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है।
और इस तरह अगर आप करोगे तो आपके टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी इस सब में व्हाइट फ्लाई नहीं आएंगे। अगर शुरू से ही आप इस पर ध्यान रखते हो तो आपके प्लांट स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात मैं कर लेती हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ढेर सारी हम लोगों ने शेयर की है। आप बोकारो गार्डन के लिस्ट में जाके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड देखोगे तो आपको बहुत सारी पेस्टिसाइड मिल जाएगी। शुरू से ही अगर ऑर्गेनिक का व्यवहार कर लोगे तो हो सकता है कि आपके पौधे में लगे ही नहीं, लेकिन जब स्थिति बहुत नाजुक हो जाए और पौधे आपके बर्बाद होने लगे तो आप उसमें ऐसा कर सकते हो कि सुपर हॉक गोल्ड, सुपर हॉक गोल्ड, हॉक का स्पेलिंग HAWK, सुपर हॉक गोल्ड 1 या 2 मिलीलीटर लो, 1 लीटर पानी में डालकर उससे आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दो। तो आपको शुरू से ही आप इसको 15-15 दिन में करते जाओ तो आपके पौधे में ये बीमारी लगने की संभावना नहीं रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर वायरस में पत्ते सिकुड़े हुए हैं तो उसमें आप वेलवेट नाम की जो मिलती है मार्केट में वो ला करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही मुड़ी हुई पत्ती अगर ऊपर की तरफ है यानी थ्रिप्स है तो डायना DYNA डायना का इस्तेमाल आप इस पर कर सकते हो। तो ये आपके पौधे से धीरे धीरे जो पत्ते मुड़े हुए हैं वो सीधे भी हो जाएंगे और प्लांट आपका धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपने पौधे का केयर करते हो तो फिर आपको इतनी मिर्ची आती रहेगी, बैगन और टमाटर भी आपके बगीचे में आते रहेंगे और आपके पत्ते और पत्ते के भेंस पीले नहीं होंगे। दोस्तों, सल्फर कॉपर बेस्ड पेस्टिसाइड, सल्फर कॉपर बेस्ड पेस्टिसाइड 15 दिन के अंतराल पर आप अपने पौधे पर देते रह सकते हो, जिससे कि इस रोग से आपको बचाव हो सकता है। और अगर आपके यहाँ मिलती हो स्टिकी येलो ट्रैप तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उससे भी आपको फंगस वगैरह से बचाव होगा, वाइट फ्लाई से बचाव होगा और वाइट फ्लाई के कारण ही जो हमारे पौधे में बीमारी लगते हैं उससे छुटकारा मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ मैं बात करूँ तो ये बेगमो वायरस इसका नाम है, उसके कारण ही ये लगता है और लगाने के जड़ में देखोगे तो व्हाइट फ्लाई है। व्हाइट फ्लाई के कारण ही ये आता है हमारे पौधे में। दोस्तों, हॉर्टिकल्चरल ऑयल पेट्रोलियम वेस्ट, हॉर्टिकल्चरल ऑयल जो पेट्रोलियम वेस्ट है वो अगर मार्केट में मिल जाती है तो उसका छिड़काव भी आप व्हाइट फ्लाई को रोकने के लिए कर सकते हो। तो जब ना व्हाइट फ्लाई होंगे तब ना आपके पौधे में फंगस लगेंगे, ना आपके पत्ते पीले होंगे और फूल और फल इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपको थोड़ी भी फ़ायदा पहुंचती है, अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो और साथ ही अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में जाकर पूछ ले सकते हो। इसी के साथ मैं चलती हूँ यह कहते हुए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब उसको कर लो। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।